देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके क्रांतिकारी फैसलों ने इतिहास रचा, केंद्रीय राजनीति में जीत की हैट्रिक लगाई और सबके साथ सबके विकास के दम पर सबका विश्वास जीता। जब उन्हीं को मौत की नींद सुलाने की प्लानिंग हुई तो ईश्वरीय शक्ति ने ढाल बनकर दुश्मनों को बेनकाब किया। ये बात उन दिनों की है जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के सीएम हुआ करते थे। साल 2004 में ही विघटनकारी ताकतें ये भाप चुकी थी कि मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय उनके लिए काल बनेगा, जिसके चलते मोदी जी को जान से मारने की साजिश रची गई। साजिशकर्ता लश्कर-ए-तैयबा रहा, जिसके तार मुंबई हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली और उसके दोस्त तहुवर राणा से जुड़े हुए हैं। इशरत जहां को मानव बम बनाकर गुजरात भेजा गया, लेकिन मौके पर ही जांच एजेंसियों ने इस साजिश को नाकाम कर डाला। अब जो कि तहुवर राणा भी भारत की जमीन पर एनआईए की गिरफ्त में है, तो ऐसे में अब उसकी पुरानी क्राइम फाइलें खोली जा रही है। ऐसे में क्या अभी भी देश के प्रधानमंत्री की जान खतरे में है? ग्रहचाल के आधार पर आने वाला समय पीएम मोदी के लिए कितना क्रूशियल रहने वाला है, बता रहे हैं राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मुंबई 26/11 हमले के साजिशकर्ता कहे जाने वाले और आरोपी तहुवर राणा माफ कीजिए, अब जो कि एनआईए की जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ चुके हैं, उन्हें भारत लाया जा चुका है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अभी भी देश के प्रधानमंत्री की जान क्या खतरे में है? यही सवाल आज हम इस सवाल का जवाब हम लेंगे श्री संत बेतरा अशोका जी से। सर बताएं। नमस्कार। देखिए, तहुवर राणा को जब भारत खींचकर वापस लाया गया, उसके बाद देश के विरुद्ध चलने वाली कई ताकतों का, कई लोगों के चेहरे से नकाब उतरेगा जी। और उतर भी रहा है जी। इसमें हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये भी सामने आ जाएगा। और जिस तरीके से इशरत जहां के थ्रू आत्मघाती हमले की प्लानिंग मोदी जी के अगेंस्ट हुई थी, तो ग्रह दशा ऐसी थी कि जिसमें वो बचती है। वहां से जो बचाव हुआ और उसको भी जो रूप दिया गया था, कई बड़े बड़े नेताओं ने तो उसको देश की बेटी करार कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये था कि जिन लोगों की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, वो कभी भी कोई भी कैसा भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं जी। आपका प्रश्न है कि क्या अभी भी मोदी जी की जान को खतरा है? डेफिनेटली अभी मोदी जी का मंगल के अंदर बुध का अंतर ये 6/4/2026 तक रहेगा। बुध इनका जो है अष्टमेश है जी। अष्टमेश भी है और आयेश भी है। तो मोदी जी को सुरक्षा के घेरे को तोड़कर बाहर नहीं आना, ये सबसे बड़ी चीज है। और मोदी जी को अपना बचाव का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि उनका चंद्रमा और मंगल लगन में है और लगन से अष्टम में जो है बुध की राशि मिथुन, और मिथुन राशि का जो स्वामी है जी। वो बुध है। और बुध जो है आयेश भी है, उच्च का है, लेकिन प्रथम मार्केश भी है। साथ में द्वितीय मार्केश शुक्र है। द्वितीय मार्केश शुक्र होने का मतलब जो है वही राक्षस शुक्र जो है, राक्षस गण, राक्षसों के देवता के रूप में जो है हमारी ज्योतिष शास्त्र में माने जाते हैं। तो मोदी जी को जो है इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। लेकिन क्योंकि इनका बुध उच्च का है
और सूर्य के साथ में आय भाव में साथ में केतु भी है जी। तो इनकी जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। ये बहुत R&D करने के बाद स्टेप लेते हैं। तो देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये बहुत कॉशियस है। जी। तो भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना को मेरे को नजर नहीं आ रही है, फिर भी मैं वार्न करना चाहता हूं क्योंकि मंगल में बुध का अंतर जो है, बुध अष्टमेश है, तो इसलिए इनको अपना जो है ख्याल रखना बहुत जरूरी है। किसी तरीके के अहित की इसमें वो नहीं है। सुपर गोल्डन पीरियड में कोई किसी तरीके का शारीरिक रूप से कोई अहित, चोट, भय का कोई खतरा नहीं है। फिर भी इनको सुरक्षा के मामले में चूक नहीं करनी। जी, मैं इसी कड़ी में एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि तहव्वुर राणा के इस तरह से पकड़े जाने के बाद अब जो कि उनसे जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, नो डाउट कि पाकिस्तान का तो नाम इसमें आएगा ही आएगा। ऑब्वियसली हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। हमने ये भी देखा है कि सर कि जितने दुश्मन घर के अंदर नहीं है, उससे कई ज़्यादा दुश्मन तो घर के बाहर भी हैं। क्या पाकिस्तान के अलावा भी कई और विश्व पटल पर जो बाकी देश हैं, क्या उनके चेहरे से भी नकाब हटेगा? ये मालूम पड़ जाएगा कि मोदी का दुश्मन कौन है? नकाब तो अन्य हटेगा और ये नकाब ऑलरेडी उतर चुका है। फिर भी हमने किया क्या? मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश के दो गणमान्य अपोजिशन के नेता पाकिस्तान में जाके उनके चरणों में बैठ के विनती करते हैं, अरदास करते हैं कि हमको मोदी जी से छुटकारा दिलवाओ, आप ही दिलवाएंगे। और उसके बाद में 26/11 हुआ, उसके बाद में इशरत जहां वाला कांड हुआ जी। उनके मुखौटे उतरे हुए हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट एक्शन क्या हुआ? तो अब एक्शन होगा फ्यूचर में? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे लोगों के अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और इस समय इसी एक्शन का है। अब जो आपका ये तहव्वुर राणा जो हैं, ये जो डिस्क्लोजर करेंगे और इसके बाद आपका जो हेडली है वो भी कई चीज़ों को डिस्क्लोज करेगा, तो उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और फिर आगे मैंने जैसे बताया आपको 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर शनि का जो वक्री काल है, जिसमें शनि जो है किसी को छोड़ने वाले नहीं है, कई मुखौटे उतरेंगे जी और उन पर एक्शन होगा। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और श्री संबेता अशोका जी को भी इजाजत दीजिए। नमस्कार।